बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मेसीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पार्ट 4। तो आइए सॉल्व करते हैं पार्ट 4 को। तो क्लास पार्ट 4 में बिल्कुल सेम उसी मेथड से होगा जैसे इसके लास्ट पार्ट सॉल्व हुए। यहाँ भी हम सपोज करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों ब्रैकेट्स हमारी मल्टीप्लाई हो रही हैं और फॉर्मूला लगने के इसमें कोई चांसेस नहीं है, और इसको हम सपोजिशन के तरीके से ही सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए, दोनों ब्रैकेट्स में सिमिलर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। हम इन दोनों को सिमिलर को हम क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं। सिमिलर टर्म्स को सपोज करने जा रहे हैं, तो लिखिएगा लेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x टी के इक्वल है। बार बार अब मैं टी लिख रही हूँ, तो जरूरी नहीं है क्लास आप लोग भी टी लिखें। आप कोई और वेरिएबल भी लिख सकते हैं, यहाँ पर वाई भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। दैट्स योर सपोजिशन। तो अब जहां जहां एक्स स्क्वायर माइनस 8x है वहां मैं टी डाल देती हूँ, टी लिख देती हूँ। ये हो जाएगा टी प्लस 4 ब्रैकेट। इसी तरह यहाँ इसकी जगह पे भी टी आ जाएगा, -4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 15। अब देखें यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट इस ब्रैकेट से जब मल्टीप्लाई होती है तो इसकी हर टर्म इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी। तो इसमें दो ही टर्म है, तो पहले मैं इस t को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और फिर 4 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो देख लीजिए, पहले ये t पूरी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो t माइनस 4 आ जाएगी पहले, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से तो t माइनस 4 और प्लस 15 हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। अब मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो t मल्टीप्लाई बाय t मेरा हो जाएगा t स्क्वायर। t 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4t। इसी तरह यहाँ जब ये t से मल्टीप्लाई होगा +4 तो ये हो जाएगा +4t, और प्लस माइनस माइनस 4 4 16 हो जाएगा प्लस 15। तो क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर ये -4t है जबकि ये +4t है, दोनों के साइन अपोजिट हैं, तो हम यहाँ पर इनको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब मेरा क्या रह गया, टी स्क्वायर माइनस यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 16 में से जब मैं 15 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास जाहिर है कि 1 बचेगा, और माइनस ही करना है चूंकि अपोजिट साइन है। इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है, जब अपोजिट साइन होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 16 में से 15 माइनस होगा तो मेरा बचेगा 1, और चूंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन है तो हम भी माइनस साइन लगा देंगे। तो क्लास देखिए, अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है। वो कैसे कि देखिए, फर्स्ट टर्म का तो स्क्वायर बन रहा है, वो तो लगा हुआ है, और 1 का स्क्वायर हम बना सकते हैं क्योंकि 1 का तो कुछ भी कर ले, कोई भी पावर लगा दे 1 पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, तो हम इस पे स्क्वायर लगा सकते हैं ऐसे। ये देखें, टी का स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, इस पे तो कुछ मेहनत करने की, अलबत्ता 1 का हम खुद से स्क्वायर बना सकते हैं क्योंकि 1 1 का तो 1 ही होता है। तो क्लास ये देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो मैं कर देती हूँ। पहले आपके सामने फॉर्मूला मेंशन कर दूं, और फॉर्मूला तो यकीनन आपको याद हो ही चुका होगा क्योंकि ये बहुत यूज हुआ है फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देख सकते हैं ये टर्म मेरे पास ए स्क्वायर है जबकि बीच में माइनस साइन लगा हुआ है, ये वाली टर्म मेरे पास बी स्क्वायर है। अब मुझे ये फैक्टर्स की फॉर्म लिखनी है, तो जहां जहां ए होगा वहां मेरा टी आ जाएगा, और जहां जहां मेरा बी है वहां मेरा 1 आ जाएगा। तो लिख लेते हैं हम। देखें, पहले लिखा हुआ ए प्लस बी तो मेरा हो जाएगा टी प्लस 1, क्योंकि मैं ए की जगह पे क्या लिख रही हूँ, टी लिख रही हूँ। फिर a माइनस बी है तो मेरा हो जाएगा t माइनस 1। ठीक है क्लास, तो अब देखिए मेरे पास फैक्टर तो आ चुके हैं, लेकिन ये किस फॉर्म में है, t की फॉर्म में, जबकि मेरा जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है, x की फॉर्म में। तो अब मैं अगेन t के प्लेस में वही वैल्यू पुट कर दूंगी जो कि मैंने सपोज किया था। सपोज मैंने किसको किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 8x को किसके इक्वल रखा था, t के। अब जहां जहां t है वहां मैं क्या पुट कर दूंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x।
तो कर देते हैं। टी की प्लेस में मैं रखने जा रही हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x। आगे देखिए मेरे पास लिखा हुआ है +1, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर +1। फिर सेकंड ब्रैकेट में यहाँ पर टी की प्लेस में मैं ये रख रही हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और आगे यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है -1, तो अब यहाँ पर -1 लिख देते हैं। तो क्लास अब हम दोनों ब्रैकेट में देख लेते हैं, अगर फर्दर मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है तो हम करेंगे, अदरवाइज फिर यही हमारा आंसर होगा। तो देख सकते हैं अब लास्ट नंबर मेरा क्या है 1 है, तो ये इसके वेरिएबल के कोफिशिएंट से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो 1 1 जा 1 होगा, और अगर मैं मिडिल टर्म को ब्रेक करना चाहूँ तो 1 के टेबल को इतना पढ़ूं कि 1 ही आ जाए और फिर 8 उसको प्लस करने पर 8 आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 1 कितना पढ़ूंगी, 1 अगर मैं करती हूँ 1 1 जा 1 ही होगा ना, मुझे 1 ही लाना है मल्टीप्लाई करके, तो 1 और 1 को ऐड करूंगी तो 2 आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसको छोड़ दें। यहाँ देख लें 1 1 जा, मैं यहाँ पर 1 करती हूँ और यहाँ पर लगा हुआ है माइनस साइन। अब मुझे दो नंबर्स ऐसे सेलेक्ट करने के जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1 आए, क्योंकि मेरा लास्ट नंबर 1 है, और माइनस करने पर 8 आए, तो 1 1 का 1 होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, तो बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्लास अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 की तरफ। तो आप देख सकते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं हमारे पास दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हैं, और इन दोनों में सिमिलर टर्म जो है वो हमारी है एक्स स्क्वायर प्लस 9x, एक्स स्क्वायर प्लस 9x। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस 9x किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टी पुट कर लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 9x की जगह पे टी आ जाएगा, और आगे मेरा लिखा हुआ है -1, कॉपी कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 9x की जगह पे मैं क्या रख लूंगी, टी रख लूंगी, और आगे लिखा हुआ है +5 -7। तो क्लास अब आप देख सकते हैं ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फर्स्ट ब्रैकेट की हर टर्म सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, यानी पहले टी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और फिर -1 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो हम कर देते हैं, पहले मैं टी को मल्टीप्लाई कर देती हूँ टी प्लस 5 से, और फिर -1 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ टी प्लस 5 से। अब देखिए जब ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो टी मल्टीप्लाई बाय टी होगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, प्लस टी 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5t। इसी तरह से -1 जब टी से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -t, और माइनस प्लस माइनस 1 5 जा 5 हो जाएगा, बाहर -7 लिखा हुआ है। तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्लस का 5t है, ये माइनस का t है, यानी कि 1 लिखा हुआ है इसके साथ, दोनों के साथ अपोजिट साइन है, सेम वेरिएबल है, तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 में से मैं 1 को माइनस करूंगी तो मेरा क्या बचेगा, 4 बचेगा, और चूंकि प्लस में से बचेगा तो साइन किसकी आएगी, प्लस की। यहाँ देखिए दोनों के साथ माइनस साइन है, दोनों के साथ दोनों नंबर है और दोनों के साथ माइनस साइन है, तो माइनस माइनस करेंगे हम प्लस, लेकिन साइन किसकी आएगी, माइनस की। तो 7 + 5 मेरा हो जाता है 12, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ एक वाहिद मेथड ही अप्लाई हो सकता है और वो है मिडिल टर्म ब्रेक। अब 12 को मुझे क्या करना है, 12 को मुझे इसके वेरिएबल के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। कोफिशिएंट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 है, जब कोई नंबर नहीं होता तो यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 12 1 जा 12 हो गया। और यहाँ देखें अब मुझे 12 को इस तरह से ब्रेक करना है कि दो नंबर इस तरह से मुझे मिले कि मैं उनको ब्रेक करूं, तो मुझे माइनस करने पर 4 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 12। माइनस करेंगे क्योंकि लास्ट नंबर से पहले वाला साइन हम चेक करते हैं वो माइनस का है या प्लस का, अगर वो माइनस का है तो वो दो नंबर लाजमी क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, वरना अगर ये प्लस का साइन होता तो हम उन दो नंबर्स को क्या करते, ऐड करते हैं। तो देख लेते हैं फिर 12 के फैक्टर बना के, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब मुझे दो नंबर्स को ब्रेक करना है और इस तरीके से ब्रेक करना है कि माइनस करने पर मुझे 4 मिले। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर करती हूँ 2 2 4, ठीक है ना,
तो एक नंबर मेरे पास 4 आ जाता है और एक नंबर 3 है, तो 4 में से अगर मैं 3 को माइनस करती हूँ तो वो तो 1 बचेगा, यहाँ तो नहीं हो रहा। चलें, अगर मैं एक नंबर 3 टू ज़ा 6 ले लेती हूँ, यहाँ से देखिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाता है 3 टू ज़ा 6। एक नंबर मेरे पास 6 हो गया, जबकि बचा क्या मेरे पास 2 बचा। तो एक तो 6 हो गया और दूसरा क्या हो गया 2 हो गया। तो अगर मैं 6 में से 2 को माइनस करती हूँ तो मेरा 4 आ जाता है। तो मुझे मिल गए हैं वो नंबर जिनको मुझे ब्रेक करना था। तो पहला ग्रेटर नंबर लिखेंगे, फिर स्मॉलर लिखेंगे यहाँ पर, और साइन पहले वो लगाएंगे जो मिडिल टर्म में लगा हुआ है। तो पहले प्लस का साइन आ जाएगा, पहले हम लिखेंगे ग्रेटर नंबर, तो 6 पहले आ जाएगा, टी आ जाएगा, सर टी लगा हुआ है। फिर सेकंड साइन जो हम लेंगे वो माइनस का होगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट में हमेशा अपोजिट साइन, तो पहले प्लस फिर मैं माइनस ले लेती हूँ। अब यहाँ पर सेकंड नंबर मेरा क्या है 2 है, तो यहाँ पर लिख लेती हूँ 2t माइनस 12। अब मैं यहाँ पर दो दो करके कॉमन ले लेती हूँ, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, टी कॉमन है, टी कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, एक टी बचेगा, जब एक टी बाहर आ चुका है, प्लस यहाँ पर क्या रह गया 6 रह गया। इसी तरह इन दोनों में देखिए वेरिएबल तो कॉमन नहीं है, अलबत्ता 2 कॉमन ले सकते हैं, चूंकि 2 के टेबल में 2 और 12 दोनों आते हैं। तो मैं -2 कॉमन ले लेती हूँ। अब ब्रैकेट के अंदर मेरा क्या बचेगा, यहाँ से 2 बाहर आ चुका है, तो क्या बचा, सिर्फ 3 बचा, और माइनस माइनस क्या हो गए प्लस। 2 को इतना पढ़ेंगे 12 आ जाए, तो 2 6 जा 12। अब देख सकते हैं ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट अगेन कॉमन आ जाएगी। तो t प्लस 6 मेरा दोबारा से कॉमन मैंने ले लिया। अब अंदर मेरे पास क्या बचा, यहाँ से तो पूरी ब्रैकेट बाहर आ चुकी है, तो अब सिर्फ क्या बचा, यहाँ पर t बचा। इसी तरह से ये पूरी ब्रैकेट बाहर आ चुकी है, तो यहाँ पर सिर्फ -2 रह गया। तो क्लास तकरीबन आंसर यहाँ पर आ चुका है, फैक्टर बन चुके हैं, लेकिन ये आंसर टी की फॉर्म में है, हमें टी की फॉर्म में नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन है वो एक्स की फॉर्म में। तो मैं अगेन टी की जगह पे वही वैल्यू पुट करूंगी जिसको मैंने सपोज किया था। तो लिख लेते हैं फिर, टी की प्लेस में मैं लिखने जा रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 9x, आगे मेरा लिखा हुआ है +6, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ +6 सेकेंड ब्रैकेट में। फिर मैं टी की प्लेस में लिखूंगी एक्स स्क्वायर प्लस 9x, और आगे मेरा लिखा हुआ है -2, तो मैं यहाँ पर लगा देती हूँ -2। तो क्लास अब हम देख लेते हैं, अगर इसमें फर्दर मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है तो हम कर देते हैं, और अगर मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही तो यही हमारा फाइनली आंसर होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर, अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई करती हूँ 1 से, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, और 6 को मुझे इतना ब्रेक करना है कि मुझे 9 मिल जाए, ठीक है ना। प्लस करेंगे हम, यहाँ पर देखिए प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि हमें दो नंबर्स को प्लस ही करना है। तो 6 की अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर दो नंबर को प्लस भी करती हूँ 2 और +3 को, तब भी जो है मेरे पास 9 तो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। 3 + 2 करेंगे तब भी 9 नहीं आएगा, और अगर मैं 6 का टेबल भी यूज करती हूँ, 6 1 जा 6 भी करती हूँ, तब भी 9 नहीं आएगा, क्योंकि 6 + 1 कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। तो इस ब्रैकेट में तो मिडिल टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं है। अब हम यहाँ आ जाते हैं, देख लेते हैं इसमें 2 को मल्टीप्लाई करना है पहले 1 से, इसके कोफिशिएंट से, तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। उसके बाद अब इसमें नंबर को मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो मुझे ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 2 आए और जिनको माइनस करने पर 9 आए। तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि 2 तो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, किसी और टेबल में आता ही नहीं। तो अगर मैं 2 1 जा 2 भी करती हूँ, तब भी अगर मैं 2 में से 1 को माइनस करूंगी तो 1 आएगा, 9 तो किसी सूरत नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बस फिर यहीं पर हम स्टॉप कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो क्लास अब हम जो है आज के लिए इतना ही, ठीक है। इंशाल्लाह इसके रिमेनिंग पार्ट हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बस जाने से पहले एक ही बात कि अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे लगे, टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है सब कुछ, ठीक है ना, और तो फिर आप क्लास आप मुझे जो है अपने कमेंट भी दिया करें। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताया करें कि आपको कहाँ तक समझ आ रहा है, कितना समझ आ रहा है।
और आप कितने मुतासिर हैं मेरी टीचिंग स्टाइल से, और अगर कोई आपको नज़र आती है कमी तो आप वो भी मुझे सजेशन दे सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा। इसके अलावा मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और जितना हो सके मेरी वीडियोस को शेयर भी किया करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।